ठीक है, ये हो गया। तो ये तीनों रिपोर्ट्स हमने पढ़े थे, तीनों रिपोर्ट्स हमने बाकायदा बना के देखे थे। हमने क्या किया था, फोल्डर्स देखे थे। हम फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर का क्या सिग्निफिकेंस है, आप न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे, योर न्यू रिपोर्ट विल गोइंग टू बी सेव्ड इन दोज फोल्डर्स। अब फोल्डर हम अपने लिए बना सकते हैं, जैसे एक सेल्स टीम है जिसकी बहुत सारे रिपोर्ट्स है, तो मैं क्या करूँगी, अभी ये रिपोर्ट सारा सेल्स टीम वाले फोल्डर में सेव कर दूँगी। दूसरे रिपोर्ट्स है जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मार्केटिंग फोल्डर बना के उसमें दे। अब आप एक्सेस दोगे तो फोल्डर का एक्सेस दोगे। अब एक रिपोर्ट का तो हम एक्सेस देने नहीं जाएंगे किसी को, राइट। दिस विल बी योर मच ऑफ मैनुअल एफर्ट्स। तो आप क्या करोगे, एक पूरे फोल्डर का जो सेल्स टीम से रिलेटेड है, देयर इज योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नीड्स एक्सेस ऑफ ऑल दिस सेल्स डेटा। तो आप क्या करोगे, सारे रिपोर्ट्स को एक्सेस, पूरे फोल्डर को ही एक्सेस, पूरे फोल्डर का ही एक्सेस दे दोगे आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, अब आप फोल्डर बनाते हो, पब्लिक फोल्डर, प्राइवेट फोल्डर। हमने प्राइवेट फोल्डर में रिपोर्ट सेव किए थे। प्राइवेट फोल्डर इज ओनली विजिबल बाय ओनली यू, द यूजर हु इज क्रिएटिंग दैट रिपोर्ट. Only that user is able to see reports from private folder. And if you are saving that in public folders, then anyone can see in your organization. Anyone से मेरा क्या मतलब है, anyone means in your role. Just remember your role hierarchy, do not forget that, because in your upper hierarchy there will be people who will be able to see your reports, because we are giving the access as public reports में 3 टाइप के एक्सेस होते हैं आपके। एक तो होता है व्यू, होता है जो सिर्फ देख सकते हैं। एक होता है एडिट, जो एडिट मॉडिफायर, जो मॉडिफाई होता है। तो 3 एक्सेस होते हैं रिपोर्ट के, व्यू, मॉडिफाई एंड मैनेज। ओके, व्यू मतलब सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है। मॉडिफाई आपका क्या है, आप रिपोर्ट को एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मैनेज कर सकते हो मतलब आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सारे प्राइम एक्सेस जो होते हैं ना वो आपके मैनेज वाले एक्सेस में आ जाते हैं। तो 3 एक्सेस होते हैं। सेम डैशबोर्ड में भी है। डैशबोर्ड में भी आप फोल्डर बनाते हो, फोल्डर में डैशबोर्ड्स जो होते हैं हमारे ऐड करते हो। डैशबोर्ड क्या है, हमारे कंपोनेंट्स ही होते हैं। जो रिपोर्ट के चार्ट है वो हमारा डैशबोर्ड में ऐड होता है। एक डैशबोर्ड में आप मैक्सिमम 20 रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हो, 20 कंपोनेंट्स, रिपोर्ट के कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो। ओके, और वैसे ही सेम हम उसको फोल्डर हमने बना के देखे थे। फोल्डर बनाया था, डैशबोर्ड ऐड किया था, फोल्डर में सेव किया था। डैशबोर्ड का भी कॉन्सेप्ट सेम है। पब्लिक फोल्डर, एनीवन कैन सी योर डैशबोर्ड। प्राइवेट फोल्डर, ओनली यू विल बी एबल टू सी। अगर आपको किसी से हाइड करना है, उसको एक्सेस सिर्फ रीड ओनली देना है, तो फोल्डर में जाकर रीड ओनली एक्सेस भी दे सकते हो, वो भी हमने देखा था। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट योर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, मतलब वी डिस्कस्ड इट येस्टरडे ओनली, कि इतना तो हमने पढ़ ही लिया था। अब हम आज देखेंगे 2 चीज़ें, ईमेल टेम्पलेट्स और क्या देखेंगे, चैटर। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ ईमेल टेम्पलेट। ओके, ईमेल देखो, ईमेल टेम्पलेट होते हैं आपके 4 टाइप के। पहले तो ये बताऊंगी ईमेल टेम्पलेट क्या होता है। ईमेल पता है सबको, हम ईमेल कैसे सेंड करते हैं, क्या मैसेज भेजते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, टू में कोई मेल आईडी लिखेंगे। सीसी में हम जो लोगों को मतलब जिन लोगों का होना ज़रूरी है उस मेल के लिए, हम सीसी में उसको रखेंगे, वी सीसीइंग दोज पीपल। और उसके बाद में जो बॉडी है उसके अंदर मैसेज जो है, हम उसमें जो भी हमारा मैसेज है वो इंक्लूड करते हैं। इमेजेस, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग है, वीडियो की लिंक है, whatever the thing is, whatever our data, whatever our information is, we just include that in our email and we send it to another person. Okay, ये बेसिक ईमेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ईमेल टेम्पलेट क्या होता है, देखो आपने बहुत बार ना शॉपिंग किया होगा किससे, किसी भी वेबसाइट से। मान लो जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग किया, आपने अकाउंट बनाया फ़्लिपकार्ट पे, ठीक है, नया अकाउंट बनाया। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है आपको मेल आता है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड मेल आता है कि डियर कस्टमर, वी आर हैप्पी टू सी यू एट फ़्लिपकार्ट एंड कंटिन्यू शॉपिंग, और ऐसा हैप्पी शॉपिंग ऐसा करके कुछ ऐसे जेनेरिक मेल्स जो होते हैं वो आपको आते हैं बहुत बार। याद है ऐसा कुछ, किसी भी एप्लीकेशन से किया हुआ कुछ भी जेनेरिक मेल आता है, ऑटोमेटेड ईमेल्स आते हैं। वो जो ऑटोमेटेड ईमेल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी कोई बार बार टाइप नहीं करता, वो कहीं ना कहीं किसी ने क्या किया है, एक प्रोसेस है उसके लिए वो टेम्पलेट बना के सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, उसमें आपका नाम कैसे आता है तो वो मैं बताऊंगी, पर वो जो मेल है ना वो किसी ने एक फॉर्मेट बना के सेव करके रख दिया है। और वही मेल जो है, जब आपकी जैसे प्रोसेस ही हुई, राइट, आपने नया अकाउंट बनाया, तो मतलब
फ्लिपकार्ट को एक नया यूज़र मिला, एक नया कस्टमर मिला, तो जब उसको नया कस्टमर मिला, व्हाट दे विल डू, दे विल कीप दैट कस्टमर विद देम। और वो क्या करेंगे, एक प्रोसेस हो गई है कि उनको नया यूज़र, अब वो क्या करेंगे, नया यूज़र कैसे पता करेंगे कि आपका इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे उनके डेटाबेस में। उनके डेटाबेस में आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आप उनके न्यू यूज़र हो, न्यू कस्टमर हो, ठीक है। अब नए कस्टमर हो तो उनको वेलकम मेल भेजना है, तो ये एक प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके ऊपर आप कोई चीज़ ट्रिगर कर रहे हो, तो ये एक प्रोसेस पे उन्होंने ऑटोमेटेड मेल आपको भेजा है। और वो जो मेल लिख के रखा हुआ है, जो मेल ऑलरेडी सेव किया हुआ है, वो बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, दैट इज़ योर टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक मैंने टेम्पलेट बना के ही रख दिया और मैं उसको सिर्फ यूज़ करूँगी। ओके, तो आपके जो 4 मेल होते हैं, जो ईमेल टेम्पलेट होते हैं, वो आपका होता है टेक्स्ट, HTML विथ क्लासिक लेटर हेड, कस्टम एंड विजुअल फोर्स, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट आपका नॉर्मल जो लिखा हुआ है, जो मैटर लिखा हुआ है कि वेलकम टू फ्लिपकार्ट एंड कंटिन्यू शॉपिंग, ये सिर्फ एक लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इसमें सारे अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, तो वो आपका टेक्स्ट हुआ। अब HTML विथ क्लासिक लेटर हेड क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो ईमेल टेम्पलेट बनाते हो उसमें आप डिज़ाइनिंग भी ऐड कर सकते हो। डिज़ाइनिंग मतलब लेटर हेड आप डालते हो, जैसे हमारे जब हम कहीं किसी मेडिकल से हमने कोई दवाइयाँ खरीदी तो उनका बहुत बार लेटर हेड होता है ना, खुद का नाम, जिसमें खुद का ऊपर नाम लिखा होता है, प्रिंट किया हुआ होता है, नीचे उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर ये ऑलरेडी प्रिंट किया। वो क्या करते हैं, सिर्फ आपको दवाइयाँ दे देते हैं, एंड व्हेनेवर यू नीड एनी कंसल्टेशन और एनीथिंग यू कैन जस्ट ओपन दैट प्रिस्क्रिप्शन, और आप क्या करते हो, उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ उस पर कॉल कर लेते हो, तो वो होता है आपका लेटर हेड, ठीक है। ये कस्टम क्या है, ये HTML विथ क्लासिक लेटर, तो HTML लैंग्वेज में आप उस पर डिज़ाइनिंग डालोगे, लेटर हेड डालोगे। ये बस ये है कि ये थोड़ा फैंसी होता है, ठीक है, आप उसमें भी टेक्स्ट कर सकते हो इंक्लूड। तो दिस इज़ द अदर टाइप। आपका एक कस्टम होता है। कस्टम ईमेल टेम्पलेट क्या होता है, कस्टम आप डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। ये टेक्स्ट वाला भी हम बना सकते हैं, बट कस्टम में आप क्या करते हो, आप मैटर मतलब जो भी आपको लिखना है मैसेज, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद में फील्ड्स है, उसके बाद में जो डिज़ाइनिंग है वो इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कस्टम में कर सकते हो। और विजुअल फोर्स क्या होता है, विजुअल फोर्स जो है ना, ये क्लासिक के लिए है बेसिकली। विजुअल फोर्स एक लैंग्वेज है जो आप फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हो, बट ये चीज़ क्लासिक में यूज़ होती थी, सेल्सफोर्स क्लासिक में। लाइटनिंग में विजुअल फोर्स का यूज़ उन्होंने पूरा फॉरबिडन कर दिया है। अभी विजुअल फोर्स आपको कहीं यूज़ नहीं आएगा। तो विजुअल फोर्स में आई वुड सजेस्ट कि बस इसका बेसिक देखना, बट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लासिक में ही यूज़ होता था, ठीक है। तो विजुअल फोर्स उन्होंने पहले से ही है ये, और विजुअल फोर्स उन्होंने दिया है कि आप डिज़ाइनिंग करके, मतलब पेज ही आप पूरा डिज़ाइन कर सकते हो ईमेल के लिए। तो अदर है आपका विजुअल फोर्स, ठीक है। ये देखो टाइप, इसने लिखा भी है टाइप्स ऑफ क्लासिक ईमेल टेम्पलेट, ये क्लासिक का टाइप है। लाइटनिंग में आपको विजुअल फोर्स पढ़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम अब यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट ना बनाते हैं। यहाँ पे देखो, ईमेल में जब जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, क्लासिक ईमेल टेम्पलेट, लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट। अब जब लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट्स पे फोल्डर एनहांस, अच्छा एक सेटिंग होती है, आप जब क्लासिक पे जाओगे तो आपको ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो आप बनाओगे। ये वाले देखो, अभी इतने सारे मैंने, मुझे लगता है शायद मैंने बना ही रखे हैं। ये टेम्पलेट टाइप है, हाँ, दिस ऑल द कस्टम दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। मैं एक ऐसे दिखाती हूँ, देखो विजुअल फोर्स का जो अलर्ट वाला टेम्पलेट है, आई विल ओपन दिस। देखो यहाँ पे देखो सेम जैसे हमने फोल्डर बनाया था, यहाँ पे भी फोल्डर हम बनाते हैं टेम्पलेट्स सेव करने के लिए, ओके। और आपका ये बेसिक जो डिटेल्स इस टेम्पलेट की फ्रॉम सेल्सफोर्स, और आपका इनक्रिप्ट, देखो जब हम मेल भेजते हैं ना तो उसमें इनक्रिप्ट होता है, वो मैसेज जो होता है वो आपका इनक्रिप्टेड होता है। अभी आप हर प्लेटफॉर्म पे जब भी आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो आपका ना इनक्रिप्टेड है। तो इनकोडिंग की ना टेक्निक्स होती है, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं कि जनरल US एंड वेस्टर्न यूरोप ISO से वेरीफाइड होते हैं वो टेक्निक्स, जो मतलब मेथड्स हैं वो, जिसमें आपका डेटा सेफ है, इनक्रिप्टेड है, और वो डेटा कोई देख नहीं रहा है। तो वो सारे इनकोडिंग के मेथड्स हैं। तो ये इसमें इनकोडिंग का जो मेथड यूज़ हुआ है वो ये है, ओके। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, ये कोई पूछेगा नहीं, बट यू शुड हैव दिस नॉलेज, ओके। और अवेलेबल फॉर यूज़ मतलब ये एक्टिव है, अवेलेबल यूज़ करने के लिए। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो मीन्स ये सिर्फ टेम्पलेट बना हुआ है, एंड whenever you will be willing to use that template, आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा ईमेल टेम्पलेट का। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू विल चेक दिस बॉक्स अवेलेबल फॉर यूज़, ओके। और ये अलर्ट, इसका नाम मैंने दिया है। और अब हम देखते हैं ईमेल टेम्पलेट का ये क्या है, टेक्स्ट क्या है।
ठीक है। तो हम सब्जेक्ट हमने डू नॉट रिप्लाई ये दिया हुआ, प्लेन टेक्स्ट व्यू प्रीव्यू, प्लेन टेक्स्ट इसमें डाला है कांग्रेचुलेशन दिस इज़ योर न्यू विजुअल फोर्स ईमेल टेम्पलेट। इसमें मैंने सिर्फ ये टेक्स्ट डाला हुआ है और आई थिंक ये इंस्टॉल पैकेज का पार्ट है, कनेक्टेड ऐप्स। और जब जैसे हमने मार्केट एक्सचेंज पढ़ा था ना, जैसे एंड्रॉयड में हमारे पास प्ले स्टोर पे ऑप्शन होता है एप्लीकेशंस परचेस करने का, वैसे ही सेल्सफोर्स में हमारे पास मार्केट प्लेस होते हैं जहाँ पे हम एक्स्ट्रा पैकेजेस है, एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है वो हम क्या कर सकते हैं, फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ पेड होते हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बार आपका एडिशनल भी पैकेज है तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी, राइट। आपका ईमेल टेम्पलेट भी आएंगे, आपके एप्लीकेशंस आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, क्लासेस, ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें आएगी। तो आई थिंक ये उसका ही पार्ट है बिकॉज देयर इज़ अ इंस्टॉल पैकेज हियर, कनेक्टेड ऐप्स एंड मोबाइल ऐप्स। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, हम लोग नया क्रिएट करेंगे वैसे तो। और HTML एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये चेक करते हैं, इसमें शायद HTML का कुछ, देखो ये दिखा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पेज दिख रहा है आपको, ये एकदम डिज़ाइंड पेज है। यहाँ पे ये नीचे एक पेज है, जैसे बहुत सारे मेल्स होते हैं ना वो काफ़ी ऐसे आते हैं, आपको काफ़ी एल्यूरिंग लगते हैं, काफ़ी डिज़ाइंड होते हैं, वो वाले आप सारे HTML से करते हो। जो नॉर्मल सा मेल है वो आप कभी ऐसे मैं आई चेक, अगर मेरे मेल ID में कुछ मिलता है मुझे तो आपके प्रमोशनल होते हैं ना, बेसिकली वहाँ पे प्रमोशन कर रहा है कोई एप्लीकेशन का, वहाँ पे ज़्यादातर ये मेल आते हैं। जैसे ये देखो, इसने इमेज डाला हुआ है, दिख रहा है कोटक बैंक का। हेलो महेश, पूनम, यस यस मैम। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इमेज दिख रही है एक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इमेज के बीच में उन्होंने यहाँ पे डियर सृष्टि जैन, पूरा पर्सनलाइज्ड मेल है ये पूरा, कि यहाँ पे उन्होंने नाम डाला हुआ है एंड देन योर ये सारे इमेजेस डाले हैं उन्होंने, फिर उसके बाद में ये सारा फ्लो चार्ट जैसा डिज़ाइन डाला है, ठीक है। ये वाली ये चीज़ सारी चीज़ें डाली, तो ये पर्सनलाइज्ड ईमेल है पूरा। ये आप ऐसे इसको आप HTML से ही कर सकते हो। कहाँ पढ़ रहे थे हम, ये HTML वाला। तो देखो HTML प्रीव्यू, इसने यहाँ पे ऊपर एक स्पेस दी है, यहाँ पे आपका जो भी आपको टेक्स्ट इंक्लूड करना है वो, फिर यहाँ पे पेज है, फिर यहाँ पे एक अलग सेक्शन है, ठीक है। तो दिस इज़ योर HTML ईमेल। अब अटैच करना है आपको कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट तो आप अटैच कर सकते हो इस ईमेल के अंदर। तो ऐसे आपके ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट कुछ स्टैंडर्ड ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ आपके ये कुछ है जो कस्टम मैंने बना रखे हैं। अब जैसे मान लो कि कोई मेरी बिजनेस प्रोसेस है, जैसे अप्रूवल प्रोसेस में डिज़ाइन कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें मुझे क्या करना है, जब भी मैं लीव अप्लाई करूँगी मेरे लिए, तो मैं लीव अप्लाई कर दूँगी, जैसे ही वो लीव अप्रूव हो जाती है तो मुझे मेल आ जाना चाहिए कि योर लीव्स आर अप्रूव्ड। यूज़र को, जो भी यूज़र लीव अप्लाई कर रहा है उसको मेल आ जाना चाहिए दैट योर लीव्स आर अप्रूव्ड, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि ये एक प्रोसेस होगी, बिजनेस प्रोसेस, इसको अप्रूवल एक देयर इज अलग डिफरेंट टॉपिक इन सेल्सफोर्स दैट इज़ अप्रूवल प्रोसेस। इसमें जितने भी अप्रूवल्स लगते हैं, कोई भी आपको किसी भी इंसान का अप्रूवल चाहिए, आपको कोई रिजेक्ट कराए एक्सेप्ट कराए, कोई ग्रुप ऑफ पीपल दोज आर अप्रूविंग योर रिक्वेस्ट, तो आपको अप्रूवल प्रोसेस लिखना पड़ती है उसके लिए। तो मैंने तो लेट्स सपोज अगर मेरा लीव्स अप्रूव हो गया, ठीक है, और मुझे अप्रूवल प्रोसेस के एंड में एक्शन का ऑप्शन होता है, उस एक्शन में हम ईमेल करके डाल सकते हैं। ईमेल का एक ऑप्शन होता है, उस ईमेल के अंदर हम सीधे यूज़र ID हम बोलेंगे कि मेल किसका होना चाहिए। तो मेरा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव है कंपनी में, उसमें मेरा जो मेल ID है, उस मेल ID पे मुझे मेल आ जाना चाहिए दैट योर लीव्स आर अप्रूव्ड, ओके। तो इन दैट केस जब भी मैं मेल भिजवाऊँगी, मतलब भेजना चाहूँगी किसी यूज़र को लीव अप्रूव होने का, तो मैं क्या करूँगी, सीधे हाय और उस यूज़र का नाम और उसके बाद में योर लीव्स आर अप्रूव्ड, ठीक है। और उसके बाद में मैं थैंक्स करके जो भी एडमिन टीम या सिस्टम टीम है ये लिख के सेव करके रख दूँगी। योर टेक्स्ट ईमेल ऐसा होगा वो। तो वैसे ही बहुत सारी आपकी प्रोसेसेस चलती रहती है जिसको रिक्वायर्ड होता है ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक जनरेटेड मेल का। तो आप ईमेल टेम्पलेट वैसा रीयूजेबल बना के रख सकते हो, यू कैन रीयूज़ इट, ठीक है। तो हम लोग न्यू टेम्पलेट लिखते हैं अभी। देखो आगे यहाँ पे चार ऑप्शन, टेक्स्ट HTML होता है यूजिंग क्लासिक लेटर हेड,
सिस्टम होता है विदाउट यूजिंग क्लासिक लेटर हेड वो ऊपर जो एक सेक्शन था वो होता है, और विजुअल फोर्स में आपको विजुअल फोर्स लैंग्वेज से आप कस्टमाइज आपका ईमेल टेम्पलेट लिख सकते हो। तो ये 4 टाइप के होते हैं ईमेल टेम्पलेट। अब मैं टेक्स्ट वाला बिल्कुल बेसिक सा होगा आपका, सीधे आपको सिर्फ जो आपका आपको मैसेज लिखना है वो टेक्स्ट वाले में आएगा। अब अवेलेबल फॉर यूज़ तो येस, और ईमेल टेम्पलेट में मैं क्या डालूँगी, लीव्स अप्रूव्ड। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया, और दिस मेल विल बी सेंट once the yes will be approved। ठीक है, इसका सब्जेक्ट, अब मेल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, योर लीव्स आर अप्रूव्ड। ठीक है, देखो हाय, अब मुझे पर्सनलाइज रखना है, मतलब हाय लिखना है सीधे, या फिर जिस यूज़र को जा रहा है उसका नाम लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको पर्सनलाइज रखती हूँ। तो यहाँ पे फील्ड्स के ऑप्शन है कि आपको कोई फील्ड, जैसे मैं यहाँ पे फील्ड एक डाल दूँगी, तो मैंने जो फील्ड डाला है, जो यूज़र रिकॉर्ड बना रहा है या फिर जिस यूज़र की बात चल रही है उसका नेम या उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अभी कॉन्टैक्ट फील्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट फील्ड में मैं क्या करूँगी, उनका नाम डाल दूँगी। ठीक है, नेम आया यहाँ पे, ये नेम मैंने क्या कर दिया, कॉपी, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हाई कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ये फॉर्मेट है इसका, आप ऐसे रखोगे इसको ब्रैकेट के अंदर, ये एक्सक्लेमेशन वहाँ कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ये वाला इसका नेम आएगा, फिर कॉमा, और योर लीव्स आर अप्रूव्ड, थैंक्स, हैप्पी हॉलीडे। ठीक है, ये मैंने जेनरिक मेल लिख दिया, और थैंक्स में सिस्टम एडमिन टीम। ठीक है, ये एक मैंने जेनरिक मेल बना दिया, इसको मैं सेव कर देती हूँ। क्लासिक ईमेल कौन सा, लीव्स अप्रूव एक मेल का मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस टेम्पलेट को यहाँ से मैं कुछ प्रोसेस नहीं ट्रिगर कर सकती, यहाँ से मैंने सिर्फ बना के रखा है। मैं इसको क्या कर सकती हूँ, टेस्ट कर सकती हूँ, और किसी दूसरी प्रोसेस में वो कर सकती हूँ, इंक्लूड कर सकती हूँ जब भी मैं कोई प्रोसेस बनाती हूँ। अब देखो ये सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर, ये मेल चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा। सेंड ईमेल प्रीव्यू टू ये मेल आईडी, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए हमारे। और रिलेटेड टू रिकॉर्ड अकाउंट कॉन्टैक्ट में हम ठीक है, मैं कोई भी कॉन्टैक्ट फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेती हूँ, और रिलेटेड टू रिकॉर्ड में ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं इसको क्या करती हूँ, ओके, अब टेस्ट कर रहा है, ये टेस्ट प्रोसेस है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आईडी मैंने अपना दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे मेल आया कि नहीं आया। देखो मी आया यहाँ पे मेल, मी। अब देखो मैं मेल ओपन करूँगी, लुक सेफ। ठीक है, हाय पूजा गुप्ता, यूज़र मैंने क्या दिया था, यूज़र का नेम डाला था यहाँ पे, तो इसने यूज़र का नेम ले लिया। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नेम डाला था, अभी इसने टेस्ट किया तो इसने पूजा गुप्ता डाला है नाम, जो क्योंकि हमने रिकॉर्ड खुद सिलेक्ट किया है। बट मैंने क्या डाला था, सिलेक्ट किया था मैंने वो फील्ड का कॉन्टैक्ट डॉट नेम वो फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मेल आ गया हमें, हाय दिस पर्सन एंड योर लीव्स आर अप्रूव्ड, हैप्पी हॉलीडेज, और ये जैसा मैंने मेल डाला था वैसा आया आपको, और ये सब्जेक्ट लाइन के साथ में। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर ईमेल टेम्पलेट वर्क्स। अब हम दूसरा ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं, वापस में आते हैं क्लासिक ईमेल टेम्पलेट पे। फॉर अलर्ट न्यू टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, HTML मैंने किया, HTML। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना बहुत सारी थोड़ी एडिशनल चीज़ें मांगेगा, अवेलेबल फॉर यूज़, टेस्ट HTML टेम्पलेट में इसका फॉर एक यूनिक नेम ये डाल देती हूँ।
अब देखो क्लासिक लेटर हेड है, तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है HTML टेम्प, ये मैं यूज़ कर लूँगी। ईमेल का लेआउट क्या रखना है मुझे, ये लेआउट मतलब वैसा आपका कि फ्री फॉर्म लेटर है, मतलब कि जैसे आप लिख रहे हो वैसे आएगा। फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में क्या होता है, सारा मार्जिन एक सेट, एक जो मार्जिन होती है पेज के आसपास की, वो एकदम डिफाइंड मार्जिन होती है। प्रमोशन, जब आपको प्रमोशन करना होता है तो राइट में आप पूरा लिखते हो प्रमोशन, लेफ्ट प्रमोशन टाइप होता है एक्चुअली, लेफ्ट में सारा आपका जो मैटर लिख रहे हो वो आएगा। न्यूज़लेटर में कैसा होता है, जब भी कोई न्यूज़लेटर पब्लिश करता है तो वहाँ पे आपकी इमेजेस होंगे उसमें इंक्लूड, आपका जो टेक्स्ट है वो इंक्लूड होगा, तो वो एक न्यूज़लेटर इज़ जस्ट अ टाइप। प्रोडक्ट्स होता है, प्रोडक्ट्स की क्या होती है, डिटेल्स होती हैं, उसमें कोटेशन होगा, इनवॉइसेस होगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी होगी। तो यू कैन सिलेक्ट एनी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। फॉर नाउ आई एम सिलेक्टिंग फ्री फॉर्म लेटर, ओके। अब डिस्क्रिप्शन शुड बी रिलेटेबल, राइट, एंड डिस्क्रिप्शन यू कैन कीप एनीथिंग विच एवर यू वांट। सब्जेक्ट वुड बी this is just to test our HTML template, ओके। इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे हमको ये सब नहीं दिख रहा था, जो डिज़ाइनिंग वाले ऑप्शन थे। आप डिज़ाइन, फॉन्ट साइज़, ये सारा आप अपनी इच्छा से दे सकते हो। देखो यहाँ पे कंटेंट आप डालोगे, ये एक लेटर हेड है, यहाँ पे ये जो लेटर हेड है ये इस पर आप एडिट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक लेटर हेड है। यहाँ पे आपको जो इमेज डालना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप ये टेक्स्ट डाल सकते हो। तो मैं हाय यूज़र, वी आर टेस्टिंग आवर HTML template, प्लीज़, ठीक है, मैंने डाल दिया है, थैंक्स। ठीक, ये एक मैंने वो बना दिया। अब मान लो मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, मुझे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है इसको, ऐसे एकदम नॉर्मल सा मुझे नहीं रखना, तो मैं इसकी ये चेंज कर दिया मैंने, इसका साइज़, फॉन्ट साइज़ इसका 10px होना चाहिए, ये मैंने चेंज कर दिया। मुझे कोई इमेज डालना है तो आई कैन डू दैट। देखो माय पर्सनल डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी आपको पहले इमेज सेव करके रखनी पड़ेगी सेल्सफोर्स में, उसके बाद में ही यू कैन यूज़ दैट इमेज इन सेल्सफोर्स। जैसे नोट्स एंड अटैचमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आप आपके लोकल में जो भी फाइल पड़ी है, जो भी इमेज पड़ी है, वो आप इंक्लूड मतलब सेव करके रख सकते हो सेल्सफोर्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको, मुझे अगर मान लो कलर्ड करना है तो दिस कैन बी कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। ये बोल्ड कर दिया मैंने इसको, ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखो बहुत गंदा दिख रहा है आई विल चेंज इट टू वाइट। कहाँ से आया था ये, ठीक है। तो ये आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो, लिंक आप डाल सकते हो, इसको कैसे, इसको मिड में रखना है, ऐसे रखना है, वैसे तो ऐसे ही होता है फॉर्मेट। नंबर्ड करना है, बुलेटेड लिस्ट बनानी है, इसका डिमोशन करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट फील्ड, अगेन यहाँ पे फील्ड, जो मर्ज फील्ड, हम इसको मर्ज फील्ड बोलते हैं, जो भी फील्ड हम डालते हैं ना, दोज आर योर मर्ज फील्ड। तो आप वो जो भी फील्ड आपको डालना है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इमेज आपको डालना है तो आपको इमेज पहले सेव करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ योर क्लासिक ईमेल, मतलब ये HTML ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। अब कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम HTML वर्जन, हमने टेक्स्ट वहाँ पे डाला है, टेक्स्ट बॉडी हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, ये टेक्स्ट हमको वहाँ पे दिखाना है यूज़र को, ठीक है। और ये आपका सेव हो गया, देखो ये ऐसा दिखेगा आपका मेल, ठीक है। इसको भी अगर आपको टेस्ट करना है, अटैचमेंट, अगर कोई आपको अटैच फाइल भेजना है तो वो आपका अटैचमेंट होगा। इसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है। कॉन्टैक्ट में कोई कॉन्टैक्ट में सिलेक्ट कर लेती हूँ, पर वैसे हमने मर्ज फील्ड नहीं डाला है तो ज़रूरत भी नहीं है इतना कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई अकाउंट सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने ओके कर दिया तो अभी क्या होगा, ये मेरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा मेल पे। अभी तक तो आया नहीं है,
चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, आई विल सेंड टेस्ट एंड वेरीफाई मर्ज। अच्छा सेंड, ओके, आई डिड नॉट चेक दिस चेक बॉक्स, दैट्स वाई हमको आया नहीं है। ओके ठीक है, मैंने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे सेंड करना है प्रीव्यू, तो हमको चेक करना पड़ेगा चेकबॉक्स। अभी आएगा, ठीक है, ये आ गया। देखो देखो दिखा यहाँ पे, इधर ये फॉर्मेट में आप यहाँ इसको डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी डिज़ाइन डालना है, जो भी यहाँ पे इमेज डालना है, तो भी कोलैब स्टार है ये वाला जो सेक्शन है वो। बट आपका जब भी आप इसको ब्यूटीफाई करोगे तो ये ऐसे इस फॉर्म में, तो जैसा आप बना रहे हो उसका वैसा ही आपके यूज़र को वो दिखेगा। तो इट वॉज योर HTML टेम्पलेट। ठीक है, अब 2 टाइप और होता है जो हमने पढ़े थे 4 में से। देखो इसका भी सेम ही है। आप क्या करते हो, इसमें जो फ़ोल्डर है ना, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। आपको सेव करना है टेम्पलेट्स तो, और देखो ये फ़ोल्डर है माय पर्सनल ईमेल टेम्पलेट। ये मैंने अभी नया फ़ोल्डर क्रिएट किया है। बट आप यूनिफाइड पब्लिक क्लासिक ईमेल टेम्पलेट में यूनिफाइड है, मतलब इसमें पब्लिक जो भी टेम्पलेट्स है वो पब्लिक होते हैं। आप सारे टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फ़ोल्डर वाला चीज़ हुआ। और बाकी के जो 2 हैं, विजुअल फोर्स है और वो भी, तो विजुअल फोर्स कस्टम है विदाउट लेटर हेड। कस्टम में क्या होगा कि आपका लेटर हेड नहीं आएगा उसमें, आप उसको कस्टम, जैसे ये तो नॉर्मल जैसा आपको डिटेल देनी होती है वो यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट है, यूनिक नेम है, डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट टू टेस्ट कस्टम। ठीक है, ये टेस्ट कस्टम टेम्पलेट, इसको मैं नेक्स्ट करूँगी। तो आपका सेम, बस इसमें क्या होगा, आपको वो नहीं आएगा, लेटर हेड वाला जो ऑप्शन था, जो सेक्शन वाला ऑप्शन था, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, कस्टम ईमेल कंटेंट है, जो आपको कंटेंट डालना है, जो फील्ड है, जो इंसर्ट फील्ड, जो भी मर्ज फील्ड आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। और सेम जैसे हमने दूसरे देखे हैं ईमेल टेम्पलेट, वही वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो अभी में हम ईमेल टेम्पलेट का हो गया हमारा। उसके बाद में एक और होता है आपका जो विजुअल फोर्स है। विजुअल फोर्स में भी सेम है, बट आपको विजुअल फोर्स कोड लिखना पड़ेगा टू ब्यूटीफाई दिस पेज। विजुअल फोर्स कोड वैसे भी हम क्लासिक में लिखते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारा काम हो जाता है HTML लेटर हेड वाले से और कस्टम टेम्पलेट से। ठीक है, और जो जेनरिक अलर्ट्स हमको भेजने होते हैं, जेनरिक मेल हमको भेजना है, तो वो हमारा टेम्पलेट का काम हो जाता है जनरली किससे, टेक्स्ट वाले ईमेल टेम्पलेट से। ठीक है, तो ये सारा आपका ईमेल टेम्पलेट था। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, केस असाइनमेंट रूल्स होते हैं एक्चुअली सेल्सफोर्स में। आपके केस असाइनमेंट रूल होते हैं, लीड असाइनमेंट रूल होते हैं। उसमें आप जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, जो अप्रूवल प्रोसेसेस होती है, उसमें आप मेल टेम्पलेट यूज़ करते हो, टेम्पलेट्स बनाते हो। ठीक है, और उसको आप भेजते हो। तो ये हुआ मेल टेम्पलेट। अब एक और चीज़ हम पढ़ने वाले थे, चैटर। ठीक है, चैटर आपको फेसबुक यूज़ किया है आप लोगों ने। ठीक है, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फीड होता है। फीड पे हमारा वॉल जिसको हम बोलते हैं, हमारा फीड है, जिस पे हम क्या करते हैं, सब लोगों का जो पोस्ट है, जो अपडेट है, वो हम देखते हैं, राइट। तो वैसे ही चैटर होता है आपकी कंपनी का कंपनी का फेसबुक। ठीक है, देखो यहाँ पे व्हाट यू सी इज देयर इज अ फोरम। ओके, इस फोरम में क्या क्या ऑप्शन है, पोस्ट, पोल, क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ योर चैटर वर्क्स। यहाँ पे क्या है, आप जितने भी लोग आपसे एडेड है आपकी हायरार्की में या फिर आपके साथ में, जो आपके कलीग्स हैं, जो भी अपर मैनेजमेंट, जो आपके प्रोजेक्ट में ही अपर लेवल पे काम कर रहे हैं या लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास तो आपका एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे क्लोज ग्रुप है ये। तो आप चैटर में क्या करते हो, जैसे कंपनी का ग्रुप आप बना, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, वैसे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी शेयर एंड अपडेट, मतलब मैं कुछ भी चीज़ डाल सकती हूँ पोस्ट पे कि व्हाट अबाउट आवर डेली स्टेटस। ठीक है, तो मुझे अगर सबका स्टेटस चाहिए, जैसे हम टीम्स, ये गूगल स्काइप यूज़ करते हैं, टीम्स यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों के लिए, तो फेसबुक में ऑलरेडी चैटर अवेलेबल है। और यहाँ पे किसको जा रहा है, टू माय फॉलोअर्स, जो जो मुझे फॉलो कर रहा है या फिर जो मेरे साथ एडेड है उनको जा रहा है। आप इसको शेयर कर दो तो इट विल बी पोस्टेड बाय योर नेम। ठीक है, व्हाट अबाउट आवर डेली स्टेटस। अब इसको कोई भी बंदा लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, और चैटर जो होता है ना, दैट इज़ योर रिलेटेड लिस्ट। रिलेटेड लिस्ट मतलब आप अकाउंट में चैटर का ऑप्शन डाल सकते हो। रिलेटेड लिस्ट मतलब अकाउंट से रिलेटेड आप डाल सकते हो, ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन जस्ट ऐड इट देयर फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो मैं पोस्ट कर सकती हूँ
somebody can like it, comment it और share it also with their people. अब यहाँ पे जनरल प्रोडक्ट फीडबैक की ये कोई अकाउंट है, कोई यूज़र है जो जिसने सीधे सृष्टि जैन को मेंशन किया है चैटर में, हियर इज़ ओपी। तो मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम ये दिया था, तो आप नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो चैटर में। अब पोल आप कंडक्ट कर सकते हो कि विच कलर, फॉर एग्जाम्पल विच हॉलीडे डेस्टिनेशन वुड यू प्रेफर, ठीक है। ये मैंने पोल जनरेट किया जिसमें मैं पहला डालूँगी हिमाचल डाल दूँगी, दूसरा डाल दूँगी मैं उत्तरा, हाँ दोज आर सिमिलर, आई कीप केरला डालूँगी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, आई सिलेक्ट वन ऑप्शन, add new choice. You can add as many as choice you want, or whenever you will click on ask, see it will be posted as your poll. There will be users, anyone can select a checkbox और यहाँ पे they will be able to vote it. तो देखो अभी 100% वोट्स आए हैं हिमाचल के लिए क्योंकि एक ही इंसान ने वोट किया है। एंड आई चेंज द वोट टू केरला, इट विल गेट 100%। तो ये दिस इज़ हाउ योर पोल वर्क्स, ठीक है। अब टॉप पोस्ट है, रिसेंट हमको देखना है, लेटेस्ट देखना है, मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी देखना है, ये सारी है। क्वेश्चन आपको कुछ पूछना है, किसका आपको आंसर चाहिए, आप किसी चीज़ का आप जब काम कर रहे हो तो आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। क्योंकि देखो क्वेश्चन आप डालते हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन डालने नहीं देगा, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक ही डालेगा। तो उस अपने इशू का आप डिटेल में यहाँ पे बताओगे तो कोई क्या करेगा, जो हाईलाइट लाइन है वो देख लेगा कि ठीक है इट इज़ माई एक्सपर्टीज और नॉट। इफ़ दैट इज़ द एक्सपर्टीज तो ही वो इंसान इसको डिटेल को जाके देखेगा, अगर नहीं होगी तो वो इतना क्यों पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कोई भी देखो राइट कमेंट, तो आई एम वर्किंग ऑन इट, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एज कमेंट, आप डाल सकते हो डेली स्टेटस। तो यहाँ पे जो सी फॉर नाउ सृष्टि जैन हैज़ कमेंटेड ऑन इट, तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। अभी और भी कोई इस पर जो भी डेली स्टेटस के बारे में कमेंट करेगा वो यहाँ पे ऐसे ऐड होता जाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ चैटर। अब यहाँ पे देखो व्हाट आई फॉलो टू मी, मेरे को कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, मुझे कितने चैटर पोस्ट आए हैं, किसने क्या बोला है वो यहाँ पे आ जाएगा। बुकमार्क मतलब कितने बुकमार्क किए हैं मैंने पोस्ट, मैंने एक भी बुकमार्क नहीं किया बिकॉज बुकमार्क आपका वही है कि आपने हाईलाइट किया है जो आपको बाद में काम आने वाला है। तो कंपनी हाईलाइट्स आपके कंपनी के ग्रुप्स जो बने हुए हैं उसमें जो आ रहा है, या फिर ये जैसे मैंने पोल क्वेश्चन डाला है, ये डाला है, ये हाईलाइट्स मतलब अभी रिसेंट की पोस्ट है तो ये आ जाएगा। ड्राफ्ट में आपने कभी भेजा नहीं है, आपने सिर्फ सेव करके रखा है वो है, ठीक है। कोई स्ट्रीम अभी है नहीं, इसमें क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रीम। और रिसेंट ग्रुप भी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्लोज ग्रुप जिसके अंदर हम यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। तो नेम ऑफिशियल ग्रुप बना देती हूँ मैं हमारी कंपनी का, ठीक है। दिस इज़ अ कंपनी ऑफिशियल ग्रुप, ओके। यहाँ पे मैं डालूँगी वेलकम टू द कम्युनिटी, ठीक है। ग्रुप ईमेल ओनर मैंने क्रिएट किया है तो माय नेम, आप किसी को चेंज भी कर सकते हो। ओनर एक्सेस टाइप क्या है, यहाँ पे पब्लिक हम रखेंगे कि पब्लिक मिल जाएगा। डिसेबल ऑटोमेटिक आर्काइविंग, अलाउ कस्टमर्स अलाउ कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट ओनली मतलब ये ऑप्शन आता है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकते हैं, बाकी और लोग उस पर लोग रिप्लाई नहीं कर सकते, तो वो होता है आपका ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, आप कोई चीज़ सिर्फ बता रहे हो बट लोग उस पर रिएक्ट। टीवी देखना, जब आप टीवी देखते हो तो आपका बेस्ट एग्जांपल है ब्रॉडकास्टिंग का, कि अगर कोई टीवी देख रहा है दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। अगर मैं टेलीविज़न देख रही हूँ तो मैं उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती। कोई चैनल चल रहा है तो मैं उसको कुछ उस पर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसको कुछ बोल नहीं सकती, उसमें सिर्फ मैं देख सकती हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ योर ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जब आप सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ आप ही मैसेज भेज सकते हो, कोई इसको रिप्लाई नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने ये ग्रुप नया बना के, ओके, पब्लिक ग्रुप कांट हैव कस्टमर्स, अलाउ कस्टमर्स, ओके, तो इसको मैं सेव कर दूँगी, ठीक है। कोई ग्रुप का इमेज कोई डालना है मुझे वो मैं डाल सकती हूँ, और क्या क्या यूज़र ऐड करना है, तो ये जितने भी दिख रहे हैं लोग यहाँ पे इन सबको ऐड कर देती हूँ मैं अपने किसमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखो ऑप्शन है मेंबर या मैनेजर है। मैनेजर होगा तो मैनेजर की डिजिग्नेशन के साथ आएगा, उनके पास दूसरे एक्सेस होंगे आई गेस। तो ये मैंने बना दिया अभी नया ग्रुप, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल ग्रुप बन गया। अब देखो चैटर में ये यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ मतलब मैं यहाँ पे एक्टिविटी डालूंगी, पोस्ट करूँगी। इंगेजमेंट में क्या है,
जो एक्टिविटीज़ होगी आई थिंक लास्ट 30 डेज़ की, वो इंगेजमेंट में आएगी कि ग्रुप की एक्टिविटी हुई है, ग्रुप का ईमेल है ये। अगर किसी को पर्सनली सारे यूज़र्स को जो ग्रुप में एडिट है उन सारे यूज़र्स को मिल जाना चाहिए, तब सीधे सीधे यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर दो, आपकी ईमेल यहाँ से सीधे सेंड हो जाएगा। देखो, इज़न्ट इट अमेजिंग? देखो यहाँ से सीधे हो रहा है मेल सेंड, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे यूज़र्स को सीधे यहाँ से मेल आप भेज सकते हो। दिस इज़ द सेल्सफोर्स आउट ऑफ बॉक्स फीचर फ्रॉम मैंने क्लिक किया तो मेरे यूज़र्स आएगा 2, ये ग्रुप का है, मतलब ये ग्रुप का ईमेल आईडी आया है, मतलब ये सीधे उन जो लोग जो ऐड है उनके मेल आईडीज़, उनका जो मेल आईडी सेव होगा उसमें वो मेल आईडीज़ निकाल के उन मेल आईडीज़ पे मेल सेंड भी कर देगा। तो और सब्जेक्ट और आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी गुड फीचर एक्चुअली। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और ये सारी डिटेल दी हुई है, एंगेजमेंट है, चैटर आपका जो भी चीज़ें हैं चैटर वाली वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती है चैटर में। तो चैटर समझ में आया? हेलो हाँ, तो इट्स लाइक योर कंपनी फोरम। यहाँ पे आप जैसे आप व्हाट्सएप फाइल में ये सब करते हो वैसे ही कंपनी, आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि कौन कौन से मेंबर एडेड हैं। फाइल्स, अगर मुझे कोई फ्यूचर के लिए कोई फाइल जो है वो मुझे सेव करके रखना है, मेरी कंपनी की डिटेल फाइल है, वो मुझे इस ग्रुप पे, मेरा ग्रुप जो है वो एक टीम का मेरा ग्रुप है, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि इंडक्शन का डॉक्यूमेंट उनको देना है, उनको बताना है कि ये चीज़ें हैं जो उनको करना है। तो मैं हर किसी को अगर पर्सनल नहीं से सेंड करूँगी तो मैं सीधे यहाँ पे फाइल्स में अटैच कर दूँगी ना। आई विल टेल दिस पीपल, चैटर रूम डाल दूँगी, प्लीज़ डाउनलोड योर रिस्पेक्टिव फाइल, प्लीज़ डाउनलोड द प्रोजेक्ट फाइल्स। और ये मैं अपडेट डाल दूँगी, इसको शेयर कर दूँगी, ऑफिशियल ग्रुप पे मैंने डाल दिया। जिसको ये मैसेज जो देख लेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से फाइल में से निकाल देंगे। अब फाइल हमारा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड लिस्ट है। फाइल आपका हर उस पर होता है, हर ऑब्जेक्ट में आपका फाइल्स को नोट्स एंड अटैचमेंट भी एक होता है। आप उसमें क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। जैसे हमारे इसमें करते हैं चैप्टर 1, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो भी हैं, ये मैं इसको क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी फाइल, और यहाँ पे सेल्सफोर्स में ऐड हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी इस फाइल ऑब्जेक्ट में, देखो आ गया यहाँ पे फाइल। अब वैसे कितनी भी फाइल ऐड कर सकती हूँ, और यहाँ पे जो यूजर्स होंगे वो अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ से फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना है ऑफिशियल ग्रुप के लिए वो यहाँ पे, मतलब ग्रुप्स ऑफिशियल ग्रुप, एक सेकेंड, क्रिएशन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है ग्रुप की वो वाली आई थिंक रिपोर्ट वाली चीज़ है, यहाँ पे आपके सारे ऐड होते हैं। तो दिस वाज अबाउट योर चैटर ग्रुप्स एंड चैटर आप कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। लिमिटेड एवरी पोस्ट, देखो मेल आपका जैसे कोरा वगैरह पे जब सब्सक्राइब करते हो आपको रोज़ आते हैं ना मेल आते हैं उसके, ये टॉपिक आया है, ये नया ब्लॉग आया है, तो ये डेली डाइजेस्ट में आता है आपको। डेली अगर कोई ब्लॉग आया तो डेली, वीकली डाइजेस्ट में, तो ये मेल का ऑप्शन है कि जब ओनर को मेल जाएगा जो भी चीज़ें हो रही है उसकी, तो जो भी आप डिस्कशन करो, जो भी कर रहे हो वो पर्सनली मेल पे भी भेज सकते हो। एवरी पोस्ट मतलब हर पोस्ट का जाना चाहिए, डेली जो चीज़ें हो इसकी जाना चाहिए, वीकली जितना हुआ है उसका जाना चाहिए, लिमिटेड मतलब नहीं अभी हमको नहीं भेजना, हम लोगों को जब चेंज करना होगा जब हमको मेल पे जाएगा वी कैन सिलेक्ट अ डिफरेंट सेटिंग, ठीक है। न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू केस, अगर न्यू लीड क्रिएट करना है इसके साथ में, इसके और 4 ऑप्शंस होते हैं ग्रुप में कि हमको क्या मैनेज नोटिफिकेशन जस्ट योर सेटिंग, ओके। एडिट ग्रुप, आपको ग्रुप में कुछ एडिट करना है, आपको नाम चेंज करना है, कुछ भी करना है, डिलीट करना है तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मैनेज मेंबर्स, अगर मेंबर को डिलीट करना है, ऐड करना है तो यार मैनेज मेंबर सेटिंग है आपकी, ठीक है। तो अब ये चैटर था, इतना ही था ये। अब इट्स अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स के अंदर ही। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?